गांव में राष्ट्रीय गान डेली बजता है सुबह 7:30 बजे। अच्छा, ये पूरे गांव में बजता है? पूरे गांव में, हाँ, पूरे गांव में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो इसके राष्ट्रीय गान के कुछ नियम होते हैं कि वो भी फॉलो किए जाते हैं क्या? हाँ जरूर सर, राष्ट्रीय गान बजता है, जो भी अवस्था में वो अपने खड़ा हो जाता है और पूरा उसका पालन करता है। वाह जी वाह। नमस्कार, मैं अजय और सबका दिल की गहराइयों से स्वागत व धन्यवाद कि आज हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके। तो 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद दिल की गहराई से, जो आपने इतना प्यार, प्रेम और स्नेह हमें दिया, इस JNC चैनल को दिया। तो आप ऐसे ही आगे हमारा साथ देते रहेंगे, ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, ताकि ये चैनल ऐसे ही आप लोगों की सेवा करता रहे और सच्चाई को दिखाता रहे। नमस्कार, मैं अजय और आज पहुँच गए दाना नरसान के अंदर। तो पूर्व के अंदर ये मेंबर रहे और बातें भी अब उन्हीं से, जो पूर्व के अंदर मेंबर रहे, जिन्होंने पंच को, सरपंच को नज़दीकी से महसूस किया हो। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। मैं पकड़ दूंगा, छोड़े। नमस्कार। रज भाई, हाँ जी। आपके गांव के अंदर के काम तो इस योजना में हुए, अच्छा जी। और के कमी रहेगी जो इच्छा थी कि मन में ये काम होने चाहिए थे और ये काम हुए कौन? गांव की बात करें, गांव की। अच्छा, गांव की जो हरिजन चौपाल बनी जी, कुम्हार धर्मशाला बनी, गली गली सारी पक्की कराई सरपंच ने, गली गली सारी पक्की। यानी सरपंच के काम को, अगर काम के नंबर दें 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 9 नंबर। तो आज तो गांव के अंदर, नरसान के अंदर मेंबर टकराने लग रहे, पुराने मेंबर साहब। सरपंच के कितने काम हुए 4.5 साल में, कितने बढ़िया काम करवा दिए, कितने कामा की कमी रहेगी जो होने चाहिए थे? कमाई थी माल घड़ी तो के कमी रहती है, बढ़िया काम करवाए हैं भाई, अपने निपटा ही तो। अच्छा, और ये बाग का तो ये भी करवाने वाली टीम में को रही नहीं, लेकिन मेंबर साहब गली साहब को नहीं कई काम है लग रहा है। ले भी ताई बोली, हाँ ताई, हाँ गली साहब को नहीं आवा को आओ न और लाग रहे से। लग रहे है। हाँ, और इसके कोई फोटो खींच ले जाए नीम की नु को देखता ही, और मारा साफ करना कदे भी नहीं आओ। अच्छा, आड़े को ना आवे, पूरे गांव में को नहीं आवे? पूरा काम को मैंने बेरो को नहीं, मैं तो अच्छा, बेरो यानी भाई ताई के बाद लगता आगा आवे को नहीं, ये हकीकत है। गली का हाल के बुरा हाल हो बुरा हाल वास्तव में है सरपंच साहब। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गांव के अंदर, गलियों के अंदर की व्यवस्था भी सुधारने का काम करें। आपकी नालियां हैं सही सुचारू रूप से चल रही हैं, अच्छी बात है, साफ लग रही हैं, लेकिन गलियों के अंदर जो व्यवस्था है वो वास्तव में ही दर्द लगती है कि कहीं कोई आदमी पड़ जाए, रड़ जाए, कहीं खड्डे दिख रहे तो कहीं गलियों साफ नहीं, क्योंकि गोबर की बीमार तो गली अंदर पूरे अंदर दिख रही। अरे भाई ने ई दिशा CSC सेंटर आपने खोला हुआ। हाँ। सर आपका नाम क्या है? संदीप भारद्वाज। संदीप भारद्वाज। हाँ सर, अगर काम की बात की जाए सरपंच के 4.5 साल की, तो कितने काम हुए, कितने काम बकाया रह गए जो होने चाहिए थे? एक तो हमारा गाँव में चौकुर्दू का रोड बन गई, ठीक है, नई पाइपलाइन लग गई। अच्छा। बस थोड़ा सा दिक्कत रहेगी ना, स्कूल में दिक्कत रहेगी। दिक्कत स्कूल में क्या रहेगी? पढ़ाई के ऊपर टापरा फोकस को नहीं हो रहा। अच्छा, बच्चों का पढ़ाई वो फोकस नहीं है, मतलब उसमें सरपंच तो क्या करेगा? सरपंच क्या कर, इंटरेस्ट लेना चाहिए ना, सरपंच को देखना चाहिए कैसे फीडबैक लेते हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे वीकनेस है। अच्छा, जहाँ पे वीकनेस उसको सुधारो ना। जाना चाहिए, वो जाता नहीं है। नहीं जाता तो ये तो मेरे को पता नहीं, मतलब उनको देखना चाहिए फीडबैक क्या करना चाहिए, जो भी उसके ऊपर एक्शन है वो एक्शन लेना चाहिए बच्चों के अगर लिए। आपकी बात की जाए युवा की, तो अब आपातकाल स्थिति चल रही देश के अंदर, क्योंकि कोरोना महामारी ने देश को जकड़ा हुआ, तो सही टाइम पे राशन वाटन सही बटा दो गाँव के अंदर। हाँ, राशन तो सही टाइम पे आ रहा है। हाँ, तो पूरे गांव के अंदर लेटरिन जो पास हुई थी वो मिली सबको? हाँ, कुछ जो पास हुई थी वो तो मिली ही है सबको मिली। हाँ। चलो सरपंच, अगर काम के नंबर दिए जाए तो कितने नंबर दोगे काम के? 10 में से? पॉइंट 10 में से 7। चलो भाई 7 नंबर देने आप आ गया। एक भाई और बैठा है भाई साहब, आपके सरपंच काल के कार्यक्रम से कितने खुश हो आप? भाई मैं तो जमाए को नहीं, कारण एक जो गांव का मेन एंट्री गेट्स है, अच्छा। वो ना बना रखा उसने। अच्छा, 4 साल तक मैं लगातार उसने एक के बाद कहूँ भाई सरपंच साहब, यो गांव की एक धरोहर हुआ है मेन गेट के नाम की,
बनाओगे आप तो नाम भी आपका ही होगा कि भाई उस सरपंच ने गेट का मेन गेट का बनाया था। 29 बार कर दिया उसने। अच्छा 29 बार में उसने एक बार हर बार यही कहा है यो करे वहाँ फेर कराएंगे, यो करे वहाँ फेर कराएंगे। चलो, मैं आपकी गेट की बात सरपंच साहब का अगर जरूर देखूंगा। बाकी और व्यवस्था काम की मैं मन्ना तो गणा ज्ञान को नहीं उसकी बातों का ना, मैं उसने कंधा गणा हम एक के बातें दुखी हो गया उसकी एक के बाद दुखी पा रहे हो बाबा, आप गए को नहीं हो ना फिर कहना के फायदा। चलो भाई बात तो ठीक है, अगर दुखी है तो सरपंच साहब को सोचना चाहिए। ना क्यों मिल रहा, ना कुछ भी नहीं दे, कुछ भी मारता रहा अच्छा, आपका सरकार। मकान कौन सा है? मकान तो ये इसराइली का नाम। अच्छा गली में है। हाँ तो अच्छा वो है भाई, सामान क्यों कौन नहीं मिला बुझ को नहीं वो जो थे ने बोला कि वो करवाओ ये राशन कार्ड मोर मार रखी सर, गैस की नहीं बोला, गैस वाला को नहीं मिला। अच्छा चलो यार और गैस भी नहीं था हमारा तो बिना आप पे मोर मार सरपंच से पूछूंगा कि भाई गैस वाला सिलेंडर मिलता है क्या नहीं मिलता। अपना तो देखो यही कहना है, गांव में वाटर सप्लाई का पानी चलता है, सरपंच को बार बार ये बोल दिया गया कि टुट्टी लगाओ हर वाटर सप्लाई की। सही बात होनी चाहिए, पानी वेस्टेज जा रहा है, पानी वेस्टेज होगा। वहाँ पे आप जाके देखो जोड़ के पास बहुत ही पानी वेस्टेज जा चुका है। अच्छा बहुत मुश्किल से पानी आया, उसमें भी वेस्टेज यहाँ गाँव में लेकिन बहुत बर्बाद कर रहे हैं गाँव वाले। बर्बाद हो रहा है। तो इस मान लो 30 मिनट नल के चलते हैं, उसमें भी पानी 10 मिनट अच्छा एक्स्ट्रा बहता यानी है। फालतू ऐसी जगह ना करो नालियों में। सरपंच को बार बार ये बोल दिया गया कि घर घर जाओ समझाओ भी टुट्टी लगाओ, पानी को वेस्टेज मत। ये फ़र्क है आज के युवा का। सवाल पूछो, पूछना चाहिए, उसका हक बनता है। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो सबको पता कैसे चलेगा कि मेरे काम में यह कमी है। और आज इस देश का मोदी भी यह बात कहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का 65% युवा ही देश की तस्वीर को बदलेगा। तो आज युवा के अंदर एक ताकत देखी जा रही गाँव के अंदर कि युवा आजकल सवाल पूछने लग गए अपने जनप्रतिनिधि से। पानी लेके आई महिला दूर से लेके आई हैं, के बात पानी पीने का को नहीं ना पीने का पानी को आवो को नहीं? सप्लाई का है, सप्लाई का पींदे नहीं। अच्छा बोलेगा पियो को नहीं। हाँ। तो कितना पानी आओ इस टोकरी में? गणाया 15 किलो तो आ जाता होगा। 15 किलो पानी आ गया है। यानी कितनी दूर तक आए हो? बाबा हरियर का मंदिर पता तो कितना दूर होगा लगभग? देख लो और गांव तो बाहर है। अच्छा घर कितनी दूर है? यूरिया ये बाबा इनकी हिम्मत है, 15 लीटर पानी ये सिर पर लेके चाल सकें। भाई वास्तव में शक्ति है, महिला है तो शक्ति है। अच्छा ये बताइए और बोली आता ही ये बता के गई पर लो पास होता है समय पानी पीना को नहीं ना पीने का कौन चल पता कि मैं सुविधा कौन करी सप्लाई का पानी को नहीं आवे। सप्लाई का पानी ताव से यो नलका है ये कौन की वार नलका अच्छा हम धरती का पानी पी के राजी हो? धरती का पानी पियो को ना, धरती का पानी पियो। हाँ बात तो आज धरती का पानी पियो होगी, सप्लाई का पियो, सप्लाई का पानी आवे है आपके भी आओ पानी। चलो शुक्र है आना चाहिए। ओके भाई सरपंच साहब ने कितने काम करवाए, कितने काम रह गए जो काम होने चाहिए थे? भाई सरपंच नाम तो कुल मिला के तो ठीक है ठीक काम करवा रखा है। अच्छा लेकिन आपकी गली बन रही है सारी, बढ़िया बात है, लेकिन सफाई को नहीं, कारण क्या है? सफाई तो सफाई वाला काम करता को नहीं। क्या? अच्छा आज सफाई वाला लग रहा है? आज लग गया होगा ना तो अच्छा। खूब रिजिल है काम पूरा। अच्छा करियो सफाई नहीं करा करे को नहीं। चलो आज सफाई वाले की बात करूंगा कि सफाई वाले तो सफाई करे क्यों नहीं काम में? तो ये गांव का बीच में चला गांव अच्छा बेचारा पलिका लग गया। सर 4.5 साल सरपंच का कार्यकाल पूरा हो गया सर, कितने काम हुए, कितने काम की अभी थी जरूरत वो हुए को नहीं? काम तो भाई देख लो, अब आना काम के बाहर गए कितने हो रहे हैं काम में रहते हो आप बताएं? नापा काम में कोने बाहर रहा आप बाहर रहते हो, चलो ठीक है। तो कोरोना महामारी के बंद होने के कारण पे यहाँ पे आए थे? हाँ कन्नौरा के कितने दिन पहले आए थे? 3 महीने बाद। 3 महीने पहले वहाँ पे क्या करते थे, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम है। क्या कर ट्रांसपोर्ट का? तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, 3 महीने हो गए। हाँ 3 महीने जो जोड़ा था जिंदगी का वो साला खा पी लिया, खा लिया बना तो खाली जमा तो ये ट्रांसपोर्ट में जाओगे या नहीं जाओगे? जावांगे भाई, जाओगे और क्या काम तो करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ा ना, लेकिन महामारी फैलती जान लग रही है तो क्या करे, कोई इलाज तो नहीं। कोई इलाज नहीं। कहाँ काम करते थे? कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र में। तो वहाँ का पानी छूट होगा था, यहाँ का पानी छूट हो गया? हाँ पानी पुणी तो छूट हो जाए। पानी नाम क्या आपका? श्रीकांत शर्मा। चलो श्रीकांत शर्मा जी भाई कोल्हापुर काम के लिए थे, लेकिन लॉकडाउन होने से, महामारी आने से ये अपने गाँव डाणा नरसान के अंदर आ गए थे। अच्छा वैसे ये क्यों पढ़ रखी हैं? ये तो सबमर्सिबल दब है नल की। अच्छा उसके लिए। अच्छा गांव के अंदर सबमर्सिबल जो अपने पाइप दाबता है उसके लिए पानी लेके जाऊंगा। अच्छा उस तरह से दाब दिया जाता है इसको। अच्छा यो क्या है गांव की? ये मंदिर था जी। अच्छा मंदिर यो फिर किस तरह कर दिया? मंदिर जी भी खंडित हो गया, इसमें देख रेख कौन है इस मंदिर की? अच्छा। हाँ ये तो खंडित। इसके अंदर कोई और अच्छी चीज़ को नहीं बनवाई कोशिश करी सरपंच ने कि इसके अंदर गांव के बीच में आ जाएगा तो सुतरा लगेगा? नहीं इसी कोई को नहीं बना। चलो लेकिन सरपंच होना चाहिए था कि ऐसी जगह पर अगर जगह है तो सरकार के पास ग्रांट पास कराए और
सोचे इस बात के बारे में कि कितना कितना अच्छा काम हो सकता है गाँव के अंदर। वो भाई उड़ो चीज लग रही, मैं उन पर पूछूंगा कि कितना काम होया। सर आपके गांव के अंदर 4.5 साल में सरपंच ने कितने काम कराए, कितने पेंडिंग रह गए? हमारे गांव के अंदर सरपंच ने मोस्टली काम खूब बनवाए हैं, खूब काम कराए। और अब भी लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा। हाँ। यानी तली तोड़ मेहनत करने बंदा है। हाँ मेहनत करनी है बंदा, मेहनत करनी है। चलो अच्छी बात है सरपंच के लिए। अगर काम एक गांव में चीज देखी करीबन थैली भरी पड़ी गुड़ की, दिखाओ कैमरा मैन भाई। तो यह भी एक भक्ति है, माता का मंदिर है या बाबा की मंडी है ये पता नहीं, लेकिन माता की मंडी है। तो अच्छी बात है, गांव के अंदर धर्म पूर्ण करने भी लोग हैं। अब इस गुड़ को इंसान खाएंगे या फिर जो जानवर होंगे वो खाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन धर्म पूजा वाला आस्था वाला गांव कह सकते हैं इस गांव को भी। तो लगभग हम गांव के बीच बिचारा में आए लिए, लेकिन हाल वो है गली का, ये गांव की शोभा को घटाने का काम करी है गलियाँ। कि जो जिसके मकान के आगे जानवर बांधे जाते हैं वो कृपया वो अपना ध्यान रखें, गलियों का साफ़ सफाई रखेंगे तो अच्छा रहेगा और गांव स्वच्छ और सुंदर लगेगा आपका गांव। लेकिन इधर देखें तो इधर पूरी गलियों के अंदर सिर्फ गोबर गोबर आपको नज़र आएगा गलियों के अंदर। तो सफाई नाम की चीज़ गलियों के अंदर नहीं देखी जा रही आज के दिन इस गांव डाणा नरसान के अंदर। नालियाँ बिल्कुल साफ दिख रही, लेकिन गलियों के अंदर तो वो का वो हाल है कि गोबर जहाँ का तहाँ देखा जा सकता है। और यहीं बैठे हुए बुजुर्ग, मैं इनसे जानूँगा कि सफाई कर्मचारी गाड़ों के अंदर कहीं भी सफाई करने के लिए नहीं आता, महीने में भी एक बार नहीं आता। तो फ्री की तनख्वाह ले है, फ्री की तनख्वाह ले। तो आपने शिकायत की सरपंच क्या किसी सारी बार कमा? हाँ मौखिक तौर पर हर बार कहते हैं। अच्छा, फिर सरपंच क्या कहता है? सरपंच एक मुर्खा देता है, आ गया है एक दिन आ जाएगा, फिर याद देखो नहीं करे बोला मैंने तनख्वाह मिला है बोले। अच्छा तनख्वाह मिला है? हाँ नु कहे चलो सरपंच साहब तनख्वाह दिया करो ताकि आपका सफाई कर्मचारी आज का गांव का बीच बिचारा होगा यो। हाँ बीच बिचारा। तो गांव का बीच बिचारा और गांव के लगभग सारे मौजूद आदमी बैठे, पंचायत में बैठे मौजूद को होगा, ये खास बात होती है। तो आज मौजूद आदमियों से ही गांव की मौजूदा बातें जानने की कोशिश करता हूँ कि सर आपके गांव में कितने काम हुए 4.5 साल में और कितने काम होने चाहिए थे? देखो सरपंच का रोल बिल्कुल सही रहा, साफ एक नंबर का। हाँ 1 नंबर का रहा। जो भी इसने हमने नहीं कहता एक खाया लाख खाए जी, जो भी, लेकिन गांव में काम करवाया, काम करवा के छाती छिड़ी होगी जी। लेकिन आपके पहली बात। हाँ जी। दूसरी बात है सफाई गांव की नहीं हो रही। ये कारण की जगह के आपने कारण तो यूँ है, अगर जाऊ छोर न कोई किमी कह दे तो हरिजन एक्ट लग गया। अच्छा हाँ वो हरिजना लड़का उसने कहा कौन? अच्छा सब ये मोदी ने ऐसा कानून बना दिया, अगर सब की में भाई मानना है, यानी एक्ट का डर था बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ कोई नहीं बोलेगा, वो फिर मन मर्जी चला। वो आप देख सको सो सफाई गांव की, ये नाले जहाँ से जोड़ की तरफ है, ये आटे पड़े हैं। सरपंच का काम 1 नंबर का। हाँ सरपंच का 1 नंबर का अवार्ड देने का काम है। सरपंच भी उसको ऊपर दबाव नहीं दे सकता क्योंकि उसका चाचा ताऊ में है वो। आय हाय। और सरपंच की वही बात होगी, घर का काका वो घर का लिखनिया, वह बात होगी, काका ताऊ हो गए, एक दूसरे का भी कौन सका, कह भी कौन सके। अच्छा तो ये कारण ये प्रॉब्लम यह है। आपके गांव के अगर आबादी की बात की जाए तो कितना बड़ा गांव है, कितने वोट है, कितने जनसंख्या टोटल? हमारा 1200-1300 वोट्स हैं। अच्छा हाँ, और 500-600 की आबादी होगी मेरी ख्याल, 500 का करीब आबादी, 500 घरों की आबादी। हाँ 500 घरों की आबादी। इतने लोग हैं, आपने कभी विरोध नहीं किया गांव के सफाई कर्मचारी? हमारा गांव एक ऐसा गांव है, वोट पड़े जी तो कुछ भी हो नहीं, भाईचारा वर्गा। हमारे गांव आज तक कोई मर्डर नहीं हुआ। अच्छा। कोई लड़की नहीं बाजी, कोई रेप का केस नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा गांव आपने चौकरदाव कहीं नहीं मिलेगा। यानी आदर्श गांव तो आपका बनने लायक है। भाईचारे का माहौल है। अच्छा। जो हमारे गांव में है वो आपने किसी गांव में नहीं मिलेगा। कितनी बात में सच्ची बात है? हाँ जी, बस ये बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ बात है। साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन दुखी हो सफाई कर्मचारी बस पूरा गांव दुखी है। बाबूजी क्या कहोगे? बस जो कह दी वो तो महामारी में कोई मरीज भी आया क्या गांव में? ना हमारा कोई। बस अब क्या कहेंगे गांव के लिए सरपंच ने जिम जाम के लिए खेलों के लिए उत्साह के लिए कुछ काम तो ठीक से कोई दिक्कत को नहीं ना मैंने। यानी स्टेडियम बने होगा में एक लड़की स्कूल अपग्रेड होना था, स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ हमारा +2 का। अच्छा 10वीं तक का स्कूल था? 10वीं तक का है। लड़की होगा
सारे का लड़की लड़के मिक्स का। था हाँ तो वो नहीं लेकिन हुआ। वो अपग्रेड नहीं तो ये डाणा गए थे लालपुर के अंदर भी यह समस्या थी और डाणा नरसान के अंदर भी यह समस्या है। तो प्लीज़ सरकार के प्रशासनिक अधिकारी से विनती है और सरकार से विनती है और सरपंच साहब से विनती है कि इस काम को सिरे चढ़ाए ताकि आपका नाम हो और इधर बच्चे पढ़ें तो पता चले कि उस सरपंच ने ये काम करवाया था और उस सरकार के अंदर हमारा स्कूल अपग्रेड हुआ था। तो ये आपकी उपलब्धि होगी और बच्चों का भविष्य सुधरता आएगा, क्योंकि देश के आज बड़े बड़े नेता कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ेगा तभी, जब पढ़ेगा देश पढ़ेगा तब आप लोग सुविधा देंगे। तो सुविधा कहाँ रुकी हुई इन काम की, डाणा नरसान की कहें या डाणा माता वाले डालने ढाणे की बात करें, तो प्लीज़ सरकार प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे कि इनकी समस्या कहाँ पर रुकी हुई, स्कूल क्यों नहीं अपग्रेड। सर कितने लड़के होंगे जो भिवानी आने जाने का काम करती होंगी? भिवानी होंगी 60-70 लड़कियाँ आती हैं यहाँ से। हाँ और पल्ले का डालना था परले डाना तो ज़्यादा पाऊंगी हमारे ज़्यादा गाँव से। पाऊंगी। हाँ तो यानी 100-150 हाँ हाँ 100-150 तो 100-150 बेटियों का, और ये तो लड़कियों का हाल है, बच्चों का तो अगर टोटल बात की जाए तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है सरकार प्रशासनिक अधिकारी से। जी जी देखिए ये जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल गरीब तबके से चल रहा है और गरीब तबका दुगना पानी में बैठता जा रहा है। अच्छा। और मास्टर इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगर किसी ने जाके कहा था तो वो मास्टर की तरफ हो जाए हैं। अच्छा। कुछ दबंग आदमी उसकी उनकी तरफ हो जाए, उनको कुछ कहने नहीं देते। स्कूल सरकारी स्कूल तो हमारा बिल्कुल डल है बिल्कुल डल है। सरकारी स्कूल ना कर बराबर है। तो इसलिए टीचर कमी है या टीचर की कमी है, टीचरों की कमी है। अच्छा हाँ टीचर की कमी है, गांव वाले मतलब कोई जाता नहीं। तो इस गांव में लैट्रिन बैटिंग सबकी पास हुई थी जो प्रधानमंत्री मिली थी। हाँ सबके पास थी, मतलब जिस जरूरतमंद की बनी थी जरूरतमंद। तो अब जैसे महामारी ने देश को जकड़ा हुआ, तो इसके अंदर भी सरकार ने प्रधानमंत्री ने टीवी में बार बार आके कहा कि लोगों गरीब आदमियों को राशन मुहैया कराया जाएगा। तो मिला राशन भी मिल रहा है। अच्छा कंटिन्यू मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। काम सारी ईमानदारी के, लेकिन एक तो स्कूल की समस्या और एक आपकी सफाई की समस्या। तो सरपंच साहब आप अपने सफाई कर्मचारी ध्यान दें, सरकारी स्कूल पर ध्यान दें ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो आपकी बार सरपंच के 4.5 साल पूरे हो गए, तो काम की बात की जाए तो कितना काम, सरपंच के 4.5 साल पूरे हो गए, कितने काम हुए, कितने रह गए? काम घने हुए भाई, काम सारे हो गए। हाँ चलो शुक्र। कोई कमी काम में नालिया की सफाई वगैरह की? नालिया सफाई तो यानी सफाई की प्रॉब्लम है। क्या कहें भाजी कितना काम है गाँव में? काम रोड बन गए, डिग्गी बन गई। अच्छा इन भरपूर काम करवा दिए। हाँ, लेकिन सफाई के मामले में किसा काम है? सफाई तो आप देखे ली किसी चलो। से, हमें पता नहीं। भाई बात तो ठीक है कह दी, गांव की बात तो बटोटे बता दें, ये बात मैं बार बार क्या करूं। तो गांव की बात तो बटोटे बताऊं, तो गली बताऊं थी इस गांव की कि सफाई का तो दिल्ला ठा रखा है सफाई कर्मचारी ने। सोनब सुहागा की बनी कि पूरे गांव का वो कर्मचारी है जो सफाई कर्मचारी का काम करता है। भाई साहब क्या कारण है कि आपकी गाँवों की गली साफ क्यों नहीं होती? गली तो जी काम तो करे रहे हैं, ये थोड़ी क्या था कि माँ की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। उसकी वजह थोड़ा वो हो रहा है। तो क्या आपको ड्यूटी नहीं बनती कि आप किसी आदमी की ड्यूटी लगाएं ताकि गलियों के अंदर सफाई? नहीं वो तो कर रहा हूँ जी, मैं ट्रैक्टर तक भी करूँ सफाई, इसी बात थोड़ी। तो यो हाल था कि आपके गली गली में बस बुरा हाल था। ये हो रहा है 10 मिनट। शिकायत की आपके प्रति कि आप बात बात पे SC एक्ट की धमकी दे दो, फिर सफाई की क्या सामने में? आज तक तो जी किस तरह धमकी दी को नहीं है। और वही बात है, पीछे से एक झगड़ा हुआ था जब वो SC एक्ट वाली बातें कौन थी, उसमें वही मारा, वो गाली गलौज कर रहा था, उससे की दरखास्त दी थी। लेकिन अब सरपंच की बढ़ाई होने लग रही और सफाई की वजह से बदनामी होने लग रही, तो सर क्या लगता नहीं कि काम होना चाहिए? सफाई तो होनी चाहिए जी, मैं भी कहूँ सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन क्या तनख्वाह मिला अपने किस तरह लाग रहे हो बताओ थोड़ा। लाग तो ये रहे। हाँ जी DC रेट पहला है, DC रेट है या और इसका हमने कन्फर्म भी कितनी मिलती है आपको? 12,500 12,500 12,500 महीने का महीने। लेकिन क्या लगता है आपको 12,500 रुपये का काम कर रहे हैं गाँव के अंदर दिन भर में? 12,500 का नहीं तो नूह लगा दे, थोड़ा बहुत कम कर दो। चलो करा तो है लेकिन कम कर दे। लेकिन भैया आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपकी ड्यूटी जो है, चाहे आप उसको 1 घंटा दे 8 घंटे के अंदर से निकाल के, ताकि आपका काम बिना आदर्श बनाए अपने आप आदर्श बन जाए। नहीं आपकी बात सही है जी बिल्कुल। और आपके सरपंच को आपकी वजह से 2 बातें ना सुननी पड़े। बिल्कुल ठीक है। मानते नहीं? चलो आपका नाम क्या? मनीराम। मनीराम। तो मनीराम ने मान तो लिया कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की हुई कि मैं 12,500 रुपये जो मैंने मिला है उसमें कुछ काम करूँ को नहीं, तो आगे से आप काम पूरा करेंगे? हाँ बिल्कुल। चलो इन्होंने वादा किया JNC न्यूज़ के ऊपर कि आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आने देंगे। अच्छी बात है।
सरकार की नीति नहीं, प्रशासन की नीति नहीं कि हर गांव को आदर्श बनाया जाए। गांव के आदर्श अपने गांव के लोग ही बना सकते हैं। जैसे कि आज इस गांव का उदाहरण ले सकते हैं, सिर्फ सफाई की वजह से चांद के ऊपर दाग लगा हुआ, नहीं तो अगर बात की जाए गलियों की, बात की जाए स्कूल की, बात की जाए व्यवस्था की, बात की जाए डिपो होल्डरों के जो अनाज की, बात की जाए स्कूलों की, तो इस गांव के अंदर काम की सुचारू रूप से गतिविधि दिख रही। लेकिन सफाई की वजह से ये ना हो कि एक आदमी के काम की वजह से पूरे गांव के सरपंच को बदनाम किया जाए। डाणा नरसान गांव वालों की अपनी बातें सुनी और अब उनकी बातों का जवाब सरपंच साहब से लेते हैं। आपका गांव के अंदर ऐसा गोड़ के प्यार गांव तय कि पूरा गांव में बड़ा करना रहे। चलो गांव राम है जी, सहयोग है गांव का पूरा। मेरा जब इलेक्शन आया तो बहुत गांव मेरा साथ है, और जहां तक है शायद ही कोई काम होगा जिसको मैंने गांव में मना किया है, नहीं तो कुछ भी काम हो मैं बढ़ चढ़ कर उसमें आगे आता हूँ। इतना वो साफ सफाई एक आपके काम की सराहना और एक बोलते हैं वो कहावत है चांद के अंदर दाग। सर वो दाग आपकी गांव की गलियों की सफाई का लगा हुआ, और गांव वालों ने कहा अगर सफाई वाले को हम कुछ कहेंगे तो वो SC एक्ट लगवा देगा। सर साहब कहीं ना कहीं लगता नहीं कि चाचा भतीजा वाली बात हो रही? देखो ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बार पीछे कुछ होगी कहा सुनी हो गई थी, मैंने उसको काफ़ी कहा, उन्होंने थोड़ी बहुत शिकायत भी कर दी थी और हमने वो शिकायत ख़त्म भी करवा दी। मैं कहा ऐसे कब से काम चलेगा, बोला समय के तो जो है सफाई की टाल कर दे जी। अगर तन ये लगे हुई तो सफाई तो करनी पड़ेगी। तन देखो ये हम हैं, कितना SC एक्ट लगवाएगा तो कल आज एक आदमी है, कल 2 भी होंगे, पूरा गाँव भी होगा। तो लगता है कि आपको कमी महसूस हुई कि आपके गाँव के अंदर जो सफाई है गलियों की वो कमी है? हाँ सफाई में थोड़ी दिक्कत है गांव में, नहीं तो ठीक है। गांव मैंने भी 1-2 बार सफाई करवाई गांव की, और अभी भी है सफाई कर्मचारी को कह रखा है अगर तेरे पे सफाई ना हो तो हम लगा देंगे पंचायत की तरफ से 1-2 आदमी। ज़्यादा परेशानी तो शायद इतनी परेशानी नहीं है, वो खुद ही काम। 4 साल में आपकी कोई कार्यप्रणाली के अंदर ऐसा काम रहा कि आपको अफसोस हो कि यार मेरे ये काम होना जरूरी था और गाँव के लिए ये काम मैं करवा कौन पाया युवा होने के नाते? हाँ, इसमें एक तो मेरा स्कूल जो +2 तक का होना था वो नहीं हो पाया, और एक पशु हॉस्पिटल की एक दिक्कत है बस, नहीं तो लगभग गांव में जो गांव के जो होते हैं वो कार्य लगभग पूरे हैं। यानी आपके गांव में काम की झड़ी लगी हुई? हाँ झड़ी लगी हुई है सरकार का। कि अब की बार आपको घर बैठे सरपंच बना दिया जाएगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा फाइट फिर भी करनी पड़ेगी? नहीं बस मैं तो वैसे ही 5 साल दे दिए गाँव ने उसी में। अच्छा दोबारा अब की बार नहीं ले लेंगे? सर ना लेने का कारण क्या? नहीं कुछ कारण नहीं, फिर भी नहीं कोई बात नहीं, अब तो एक बार ही हो रही है बस। अच्छा एक बार की इच्छुक थे आप? हाँ एक बार की इच्छुक थे, गाँव ने मौका दिया 5 साल का, और मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे लगभग पहली बार ही गांव में 542 वोटों से कोई विजय हुआ है। टोटल अगर वोटों की बात करें कितने वोट है, कितने घर हैं आपके गाँव में? घर तो लगभग 550 के हैं और वोट लगभग 1500 के। 1500 हाँ। तो बात की हमने सरपंच साहब जो डाणा नरसान के, तो पूरे गांव ने सरपंच साहब के काम की सराहना की, लेकिन सफाई के मामले में कहीं ना कहीं सरपंच साहब भी दबी आवाज़ में जवाब देते हुए नजर आए। तो लगता है कि अब सरपंच साहब खुद सख्ताई उठाएंगे और क्या पता मोदी की तरह झाड़ू भी उठाकर गांव में अंदर सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेक ईमानदारी की बात देखी जाए तो इस गांव डाणा नरसान के अंदर सरपंच के अंदर देखी गई, और यही बात गांव वाले ने बताई। तो अगर नंबर दिए जाए काम के तो वास्तव में ही सरपंच साहब ने आज के युवा ने सराहनीय काम किया हुआ डाणा नरसान के अंदर। ये अजय नायक की और रवि कोहली की ये खास रिपोर्ट।